हाय गाइस, कैसे हो? आज मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाली हूँ परफेक्ट वर्ल्ड के लेटेस्ट एपिसोड 172 यानी 172 को। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन को शुरू करें उससे पहले एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं पिछले एपिसोड का। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था शी हाओ सभी के साथ मिलकर उस डोर को डिस्ट्रॉय करके उसकी दूसरी तरफ आ चुका था, जहां उनके ऊपर एक बंदे ने अटैक कर दिया था। तो शी हाओ उसके अटैक को डिस्ट्रॉय करके सभी के साथ आगे बढ़ने लगता है। अब आगे एपिसोड 172 की स्टार्टिंग में हमें शी हाओ और उस फ्लूट वाले बंदे के साथ फाइट को दिखाया जाता है, जहां वह बंदा एक टेक्निक जो फ्लावर्स को कंट्रोल कर सकती थी उसका यूज करते हुए शी हाओ और उसके फ्रेंड्स पर अटैक करने लगता है, जिसे देख ड्रैगन गर्ल बोलती है यह अटैक काफी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी को कंटेन करती है। अगर यह अटैक उनमें से किसी को भी लग गया तो उन्हें काफी सीरियस इंजरी का सामना करना पड़ेगा, जो कि उनके मेरिडियन को भी इफेक्ट कर सकता है। तो शी हाओ सभी को अपनी एनर्जी को एक साथ कंबाइन करके अटैक करने को बोलता है। तो सभी लोग अपनी पावर का यूज करते हुए इसके लिए तैयार होने लगते हैं, लेकिन तभी किन हाओ को एक अटैक जाकर हिट कर जाता है, जिससे वह नीचे की ओर गिरने लगता है। तो शी हाओ जल्दी से उसे पकड़कर अपनी एक हीलिंग टेक्निक का यूज करता है और फिर वह दोबारा इंजर्ड ना हो इसलिए उसे अपने स्टोरेज फर्नेस में रख लेता है। इसके बाद शी हाओ अपने स्पीयर से अटैक करके सभी के लिए रास्ता साफ करता है और फिर सभी लोग आगे की ओर जाने लगते हैं, लेकिन तभी शी हाओ और उसके फ्रेंड चारों तरफ से गिर जाते हैं। तो शी हाओ थंडर एम्परर की पावर का यूज करते हुए उन सबको डिस्ट्रॉय कर देता है और फिर शी हाओ और उसके फ्रेंड्स काफी तेजी से उस जगह से आगे की ओर जाने लगते हैं, जहां उन्हें इस जगह का बॉर्डर दिखाई देता है। और जैसे ही वे लोग इसके दूसरी तरफ जाते हैं वह अटैक उस जगह से बाहर नहीं जा पा रहा था और वह सभी लोग बच जाते हैं, जिस पर वह फ्लूइड वाला बंदा भी शी हाओ और उसके फ्रेंड्स की तारीफ करते हुए बोलता है तुम लोग 10,000 साल बाद इस जगह से निकलने वाले पहले लोग हो। तो चेंगोंग उस फ्लूट वाले बंदे से पूछता है आखिर तुम हो कौन? तो वह फ्लूट वाला बंदा बोलता है मैं तो बस एक अननोन पर्सन हूँ जो बिल्कुल भी नहीं चाहता कि लोग उसके बारे में जाने। तो ड्रैगन गर्ल बोलती है अगर हमने तुम्हारे बारे में बाहर वर्ल्ड में बता दिया तो, जिस पर वह फ्लूट वाला बंदा बोलता है अब मुझे उनकी एनर्जी की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एंशिएंट टाइम से लेकर अब तक यह मेरा लास्ट फाइट था। उसके बाद वह फ्लूइड वाला बंदा एक चुटकी बजाता है और उसके पीछे एक बड़ा सा गेट आ जाता है और जैसे ही वह फ्लूट वाला बंदा उस गेट के अंदर जाता है वह गेट भी वहां से गायब हो जाता है। तो शी हाओ, चेंगोंग और ड्रैगन गर्ल उस फ्लूट वाले बंदे के बारे में बातें करने लगते हैं और बोलते हैं आखिर वह बंदा था कौन? तभी शी हाओ बोलता है मुझे लगता है वह यहाँ पर इमॉर्टल पावर को कल्टीवेट कर रहा था, जिस पर ड्रैगन गर्ल और चेंगोंग बोलते हैं ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इमॉर्टल पावर को कल्टीवेट करना काफी ज्यादा मुश्किल है और जैसा कि हमें पता है उसके हिसाब से इस वर्ल्ड में केवल कुछ ही जीनियस ऐसे हैं जिन्होंने सक्सेसफुली इमॉर्टल पावर को कल्टीवेट किया है। निंग चुआन भी उनमें से एक है। उसे इमॉर्टल पावर कल्टीवेट करने में इमॉर्टल ट्री ने हेल्प करा था, लेकिन अगर तुम लोग उस फ्लूट वाले बंदे को देखो तो उसने जो ट्रैप्स यहाँ बनाए थे वह काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड थे और उनका स्ट्रक्चर भी काफी अलग था। साथ ही वह पिछले 10,000 सालों से लगातार यूज हो रहे थे और जाहिर सी बात है वह फ्लूट वाला बंदा सभी जीनियसेस को मारकर उनके एसेंस ब्लड की पावर को खुद के लिए यूज करता था। इसके बाद हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ ड्रैगन गर्ल, चेंगोंग और शी यी वहां से जा चुके थे और फिर शी हाओ, किन हाओ और बाकी सभी को अपने स्टोरेज फर्नेस से बाहर निकाल देता है। तो किन हाओ पूछता है क्या उन्होंने फ्लूट वाले बंदे को हरा दिया? जिस पर शी हाओ बोलता है पता नहीं क्यों, बट उस बंदे ने हमें जाने दिया, जरूर उसका प्लान कुछ और होगा। फिर किन हाओ शी हाओ से पूछता है आखिर तुम आगे क्या करने वाले हो? तो शी हाओ बोलता है मैं अपनी कल्टीवेशन की जर्नी को अपने तरीके से जारी रखूंगा, लेकिन मैंने जो रास्ता चूज किया है वह काफी ज्यादा डेंजरस है। फिर भी वह कितना ज्यादा भी डेंजरस क्यों ना हो, मुझे आगे तो बढ़ना ही है और स्ट्रॉन्ग बनना ही है। तो फिर किन हाओ बोलता है अगर मौका मिला तो मैं फ्यूचर में आपसे जरूर मिलूंगा। तो शी हाओ भी किन हाओ को स्ट्रॉन्ग बनने के लिए एनकरेज करता है और फिर किन हाओ गुड बाय बोलकर वहां से चला जाता है। इसके बाद शी हाओ बाकी सभी लोगों से बोलता है मुझे फ्यूचर में काफी सारी मेडिसिन की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मुझे भी उन्हें फाइंड करना होगा। जिस पर वह शॉपकीपर शी हाओ को बताता है किंगलिंग रियम मेडिकल हर्ब से भरा हुआ है, तुम्हें वहां जाना चाहिए। इसके बाद सीन कट करके हमें शी हाओ को एक जगह पर दिखाया जाता है और तभी वहां पर इंटरनल पैलेस के लोग आ जाते हैं।
जहाँ वे लोग अपने साथ एक कॉफिन लिए हुए थे और एक रेस्टोरेंट में आ जाते हैं। और तभी हम लोग देखते हैं उस कॉफिन के अंदर से एक बंदा निकल के बाहर आता है, जिसे देखकर सभी लोग बातें करने लगते हैं। यह तो इंटरनल पैलेस से मिंगजी है। और तभी वह बंदा फ्लाई करते हुए ऊपर रेस्टोरेंट में चला जाता है। इसके बाद हमें उसी रेस्टोरेंट में किंग ही को दिखाया जाता है, जहां कुछ लोग बातें कर रहे थे। जो भी हुआंग का इन्फॉर्मेशन देगा उसे भारी रिवॉर्ड दिया जाएगा। और तभी किंग ही को वहां पर शी हाओ आता हुआ दिखाई देता है। तो किंग ही बोलती है, मुझे थोड़ा फ्रेश एयर लेना है, तब तक तुम लोग मेरा यहीं वेट करो। और वह शी हाओ से मिलने चली जाती है। जहां जब शी हाओ स्टेयर से ऊपर आ रहा था तो किंग ही अपनी हेयर पिन को शी हाओ के सामने गिरा देती है और बोलती है, क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हैं मेरी हेयर पिन को उठाने में। शी हाओ किंग ही की बातों से समझ गया था कि उसे अपनी आइडेंटिटी यहाँ पर रिवील नहीं करनी है। तो शी हाओ भी किंग ही की हेयर पिन को उठाते हुए बोलता है, क्यों नहीं, आखिर आप इतनी चार्मिंग जो हैं। और फिर शी हाओ और किंग ही अलग अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं, जहाँ रेस्टोरेंट के अंदर शी हाओ किंग ही के पास वाली टेबल पर बैठता है ताकि वह उसकी बातें सुन सके। शी हाओ ने जो किंग ही का हेयर पिन उठाया था वह एक्चुअली में एक ट्रेजर था, जिसकी हेल्प से शी हाओ उनकी बातें सुन रहा था। जहाँ किंग ही शी हाओ को इंटरनल पैलेस का लोकेशन फाइंड करने में हेल्प करती है। जहाँ किंग ही शी हाओ को इटर्नल पैलेस का लोकेशन फाइंड करने में हेल्प करती है। जहाँ वह इटर्नल पैलेस के मेंबर से पूछती है, आखिर वह कौन है जो हुआंग को ढूंढ रहा है। जिस पर वह बंदा बोलता है, हुआंग ने जो इतनी सारी डिस्ट्रक्शन को क्रिएट किया उसकी वजह से हमारे प्रिंस डी चोंग उसे खुद अपने हाथों से किल करना चाहते हैं, लेकिन अभी के लिए हमें उसका लोकेशन नहीं पता। इसीलिए जो भी हुआंग के बारे में इंफॉर्मेशन देगा उसे इंटरनल पैलेस काफी बड़ा इनाम देगा। और जैसे ही हमें हुआंग का इन्फॉर्मेशन मिलेगा हमारे प्रिंस हुआंग को खुद अपने हाथों से किल कर देंगे। तभी शी हाओ बोलता है, मुझे पता है हुआंग की लोकेशन, लेकिन मैं उसे बताने से पहले कुछ मेडिकल हर्ब्स को चाहता हूँ, जिसको इंटरनल पैलेस के लोग सोचते हैं यह बस ऐसे ही कुछ भी बकवास कर रहा है। फिर तभी वह बंदा जो कॉफिन से निकला था शी हाओ से बोलता है, ब्रदर क्या आप हमारे साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहोगे? अगर आपकी इन्फॉर्मेशन सही हुई तो आपको जरूर हमसे रिवॉर्ड मिलेगा। यह सुनकर अब इंटरनल पैलेस के लोगों को भी डाउट होने लगा था, कहीं इसको हुआंग के बारे में सच में पता तो नहीं। उसके बाद हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ इंटरनल पैलेस के लोगों ने शी हाओ की इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए उसे जो मेडिकल हर्ब्स चाहिए थी वह दे दिया था। और फिर वह लोग बोलते हैं, अगर तुम्हारी इन्फॉर्मेशन गलत हुई तो हम तुमसे यह सारे मेडिकल हर्ब्स वापस ले लेंगे। और फिर वह लोग शी हाओ से हुआंग के बारे में पूछते हैं तो शी हाओ उन्हें गोल गोल घुमाने लगता है और बोलता है, मैं ये इन्फॉर्मेशन तुम्हारे मास्टर को दूंगा। यह सुनकर वो दोनों काफी गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें इन्फॉर्मेशन जानना था, इस वजह से उनमें से एक बंदा दूसरे को यह बात अपने मास्टर को बताने के लिए भेजता है। तो शी हाओ गॉड स्टोन को उसे फॉलो करने के लिए बोलता है। इसके बाद हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ शी हाओ किंग ही से बोल रहा था, मिस इस जगह की डिशेस काफी डिलीशियस है, आपको भी कुछ ट्राई करना चाहिए। और किंग ही को सर्व करता है। तभी वह बंदा जो अपने मास्टर को इन्फॉर्म करने के लिए गया था आ जाता है और दूसरे बंदे से बोलता है, मास्टर तैयार हैं इससे मिलने के लिए। तो वह बंदा शी हाओ से बोलता है, क्या तुमने अपना डिनर कंप्लीट कर लिया? मास्टर तुमसे मिलने के लिए तुम्हारा वेट कर रहे हैं। तो शी हाओ बोलता है, अपने मास्टर को यहाँ पर आने के लिए बोलो, मैं अभी कुछ और डिशेस को ट्राई करना चाहता हूँ। और फिर किंग ही से पूछता है, मिस क्या आप किसी और डिश को ट्राई नहीं करना चाहती? तो वो बोलती है, हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल। और फिर शी हाओ वेटर से और भी डिशेस को लाने के लिए बोलता है। यह सब सुनकर इटर्नल पैलेस का वह बंदा काफी गुस्सा हो जाता है और बोलता है, मैं तुम्हें कब से देख रहा हूँ, तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो, क्या तुम्हें तुम्हारी जान प्यारी नहीं है? तो शी हाओ किंग ही से बोलता है, मिस आप इस डिश को एंजॉय करिए, तब तक मैं इटर्नल पैलेस के लोगों से कुछ बातें करके आता हूँ। इसके बाद शी हाओ उस रेस्टोरेंट से काफी तेजी से बाहर आ जाता है, जिसे फॉलो करते हुए इटर्नल पैलेस का वह बंदा भी शी हाओ के पीछे आ जाता है, क्योंकि अब वह शी हाओ से फाइट करना चाहता था। उसके बाद वह शी हाओ पर काफी सारे अटैक करने लगता है, लेकिन शी हाओ उसके सारे ही अटैक्स को काफी आसानी से डॉच करे जा रहा था। लेकिन फिर भी वह बंदा रुकता नहीं और उस पर अटैक करना जारी रखता है। तो शी हाओ थंडर फोर्स का यूज करते हुए उसे हिट करता है, जिससे वह काफी दूर जाकर गिरता है। और फिर शी हाओ काफी स्पीड में उसके पास जाकर उसे एक बार और फिर से हिट करता है, जिससे वह बंदा समझ गया था कि शी हाओ उससे काफी पावरफुल है और फिर वहाँ से भागने लगता है।
तो शी हाओ अपने थंडर पावर का यूज करके एक लीफ से उस बंदे के ऊपर अटैक कर देता है, जहाँ वह लीफ शी हाओ के स्पीयर में ट्रांसफर हो जाता है और उस बंदे को जाकर हिट करता है, जिससे वह बंदा वहीं पर मारा जाता है। फिर शी हाओ बोलता है अगली बारी तुम्हारी है, और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो और कमेंट में बताना आपको एपिसोड कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।